जय बिहार साथियों, आप सबका स्वागत है स्टडी अड्डा 49 पे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आइए आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 10वीं क्लास से संबंधित है। 10वीं क्लास के मैथ का अध्याय 3.3 का तीसरा क्वेश्चन का 6वां सवाल है। ऐसा ये सवाल है जो कि विद्यार्थी को हमेशा परेशान करता है और यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इसे आज हम लोग एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और अपने डर को आज खत्म कर देंगे। आज यदि इसे आप बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आने वाली परीक्षाओं में आप इसे कभी मिस करके नहीं आइएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए इसको देखते हैं। सवाल आपका इस प्रकार है कि यह जो है तीसरा का एक 6वां आपका सवाल है। कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? ये आपको सवाल दिया गया है। इसे बनाना कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। जब हम मान लेंगे तो हम अब चलेंगे प्रश्न पे। प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु हो जाएगी, आज जितनी उम्र है उसमें 5 साल जोड़ देंगे, तो आज का मतलब वर्तमान, इसका वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x में 5 साल जोड़ देंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे x प्लस लिख दें हम लोग 5 वर्ष। ये हो गया हमारा 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु तथा जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब आएंगे हम लोग प्रश्न से। अब लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ लिख देंगे अब प्रश्नानुसार। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ आपका यह जैकब की उम्र हो गई, बराबर करेंगे, ये आपका हो गया जैकब के पुत्र की आयु। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये जो 3 का है गुणा, हम यहाँ जो 3 लिखा है या 3 का गुणा इस पार्ट में करें या इस पार्ट में करें। यहाँ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, या दोनों में तुलना कर लीजिए। आप देखिए कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो जाहिर सी बात है कि जैकब जो है उसका पिता है और जैकब के पुत्र, तो पुत्र छोटा हो गया। तो हमेशा हमें गुणा करना हो या कोई भी चीज जोड़ना हो तो हमेशा हमें छोटे के साथ ही जोड़ना है और उसको क्या करना है, गुणा करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। यहीं पे मेन कंफ्यूजन हो जाता है कि हम जो गुना दिया है या अधिक दिया है या कम दिया है तो हम किसके साथ जोड़ें, किसके साथ गुणा करें। तो हमेशा एक चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमें हर बार छोटे के साथ ही जोड़ना और घटाना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब ही बराबर की बात आएगी तो बराबर के बाद ये दोनों बराबर कब होंगे? इसका पुत्र से यह 3 गुना है तो 3 का गुणा हम पुत्र के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे y प्लस 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप हल कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 5 बराबर y का हो जाएगा। तो 3y हो जाएगा गुणा y से, और 3 का फिर 5 के साथ होगा, 3 5 15 हो जाएगा। y को इधर पक्षांतर कर देंगे और 5 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे और हम 3y को बाएं पक्ष में ले आएंगे। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे या लिख देंगे, पुनः यहाँ पे या लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y बराबर, यहाँ क्या है 15 पहले से, तो यही रहेगा। 5 जब अपना स्थान चेंज करेगा यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसके पहले प्लस है, इधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ 5 हो गया। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 है। थोड़ा यहाँ से इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा आगे इधर की तरफ। ये हमारा हो जाएगा कितना, x माइनस 3y और बराबर ये घटेगा जब 15 में से 5 तो 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण ए। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा समीकरण हम बताते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, तो इसको मिटा करके पुनः बनाएंगे।
अब 5 वर्ष बाद क्या हो गया, 5 वर्ष पूर्व वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहाँ कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम पुनः लिख लेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मीन्स पहले। तो आज की उम्र से 5 साल जब पहले करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः जैकब की आयु। जैकब की आयु हो जाएगी हमारा क्या, यक्स माइनस 5 वर्ष, 5 साल पहले की बात है। तो और तथा जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारा कितना, y माइनस 5 वर्ष। यहाँ पे ले लेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, ये कह रहा है कि 5 साल पूर्व जैकब की जो आयु है वह पुत्र की आयु तो कब गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। या 7 गुनी हो रही है तो हम यहाँ पर पुनः वही लिख देंगे, यानी x माइनस 5 बराबर, मैं आपको बताया कि छोटे के साथ ही हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 गुणे y माइनस 5। तो इसको हल करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 बराबर 7 में y का गुणा कर देंगे 7y, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 5 35 हो जाएगा। पुनः इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, यानी दाएं पक्ष से 7y को बाएं पक्ष में लाएंगे तो यह इसके पहले प्लस प्लस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस होगा 7y, और यहाँ माइनस 35 है, और ये 5 चला जाएगा दाएं पक्ष की तरफ तो प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले माइनस है। जब अपना इसका पक्षांतर किया जाएगा इसका चिन्ह बदल दिया जाएगा। जब चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटेगा, क्योंकि यहाँ पे 35 ऋणात्मक है और जो है 5 धनात्मक है, तो इसमें से 5 घट जाएगा तो हमारा जगह माइनस 30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो आपको पहले यहाँ देखिए पहला समीकरण यहाँ दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हम लोग निकाल चुके हैं, पहले से निकाले हुए थे। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से लिख लेते हैं, तब इसको मिटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, x माइनस 3y बराबर 10 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ थोड़ा जगह नीचे नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और यहीं के बगल में बना लेते हैं। अब करना क्या है हमको, ध्यान से देखिएगा कि ये इसमें से क्या है कि यह दोनों में देख रहे हैं, दोनों समीकरण में आपका x वाला पद क्या है, बराबर है। जब दोनों में x का पद बराबर तो यहाँ पे हम लोग सकते हैं इसको क्या करने पे, घटाने पे। तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर ही लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या, ये हो गया हमारा x माइनस 3y बराबर हो गया 10, और यहाँ हो गया हमारा x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 30। अब यह क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर हो जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस हो गया या प्लस होगा, ये भी हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस में है, और 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 4y। अब बराबर हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा कितना, 30 है, ऊपर 10 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 40। यानी यहाँ से हम y का मान निकालना चाहें तो 40 बटा लिख देंगे 4, एक कटा देंगे, 4 कम 4 4 में 40, यानी y का जो है मान 10 आ गया। अब यहाँ पे y का मान जब 10 आ गया तो एक हम लोग मान यहाँ निकाल चुके हैं, यानी y किसकी उम्र हम लोग माने थे, उम्र माने थे किसकी हम लोग, पुत्र की आयु थी y वर्ष। तो y का मान निकल चुका है, x का मान निकालना है, यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर है 10, यानी कि यहाँ पे x माइनस 3 गुणे इसका मान कितना है 10 है, तो 10 लिख देंगे, बराबर हो गया, यहाँ भी 10 है तो x माइनस यहाँ पे यह लिखते चलेंगे क्योंकि समीकरण में लिखना पड़ता है। ये हो जाएगा 3 में 10 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा हमारा, ये 30 हो गया, बराबर 10 है तो 10 लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जगह का भाव तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, कि 10, और जब यह बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा तो 30 हो जाएगा इधर प्लस में, तो x बराबर 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40 हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये भी मान निकाल दिए, x का भी कितना आ गया 40। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन में, अतः जैकब की उम्र कितनी हो गई, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। थोड़ा यहाँ जगह नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे नीचे नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, तब तक इसको आप उतार लीजिए, उतार कर लिख लीजिए, इसके बाद हम हट जा रहे हैं, लिख लीजिए, इसके बाद पुनः बस ऊपर एक लाइन लिखना है जो नीचे हम लोग हल करके ला दिए हैं, आपको बस लिख देना है। था जैकब की वर्तमान आयु बराबर आपका हो जाएगा, x माने थे, x का वैल्यू निकालते 40 वर्ष, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान
आयु बराबर 10 वर्ष। हो गया बस। यह जो है 10वीं की परीक्षा में अक्सर पूछा है। और मिलते हैं पुनः अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।